ठीक है, आई होप कि टाइप 2 इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 तीन क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, 29 तक इसी टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे हैं। अब हम टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 इज जस्ट मिसलेनियस टाइप। क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 35 तक जो 6 क्वेश्चन हैं हमारे, वो हम टाइप 3 में लेकर चलेंगे। इसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर एक सर्टेन सीक्वेंस हमें गिवन होगा। नंबर्स का सीक्वेंस हो सकता है, लेटर्स का हो सकता है, लेटर्स और नंबर्स दोनों का हो सकता है, जिसमें बीच में से कुछ कुछ लेटर्स या कुछ कुछ नंबर मिसिंग होंगे, जो कि हमने फाइंड आउट करना होता है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। दो बेसिक्स एग्जांपल में लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 में डिस्कस करूंगा आपके साथ, और 35 देन विल मूव ऑन टाइप 4, दैट इज ज्योमेट्रिकली फिगर्स वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं 36 टू 40। क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और डिस्कस करते हैं 30। क्वेश्चन में हमारे पास पी क्यू आर, मैं अगर ध्यान से देखो तो तीन लेटर्स ने यूज किए हैं पी क्यू आर, जो एक सर्टेन सीक्वेंस, एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बीच में से इन तीन में से कोई कोई लेटर हमारा मिसिंग है, जो कि ऑप्शंस में दे रखा था। और हमने चेक करना है कि चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस का पैटर्न ऐसा है जो इस गिवन, जो एक तरह से क्वेश्चन में पैटर्न गिवन है, इसमें वो लॉजिकली फिट होता है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन ध्यान से लिख रहा हूं, क्वेश्चन पैटर्न ध्यान से देख लो, फिर हम ऑप्शंस पे आएंगे। P, then one term is missing, then R, again one term is missing, Q, P, P, Q, again one term is missing, then R, Q, again one term is missing। तो एक तरह से कितने टर्म मिसिंग है? 1 2 3 4। फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन था Q, P, R, P। सेकेंड ऑप्शन में हमें गिवन था Q, R, R, P। ऑप्शन थर्ड में हमें गिवन था Q, Q, P, P। और ऑप्शन फोर्थ में हमें गिवन था Q, R, P, Q। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। देखो करना क्या होता है बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में, ये जो चार टर्म मिसिंग है वो इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन फिट होगा। और फिट किस बेसिस पर होगा कि सर हम जिस ऑप्शन, जो भी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, उसको उन चार टर्म्स को, उन चार लेटर्स को अगर हम इन चार जगह पर फिट करते हैं तो ये पूरा पैटर्न एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहा होना चाहिए। जिस ऑप्शन के बेसिस पर ये लॉजिकल पैटर्न फॉलो होगा दैट विल बी द आंसर ऑप्शन। जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम एज ए आंसर लेकर चलते हैं, देखते हैं कि मिसिंग प्लेसेस पर Q, P, R और P को रखने पर जो हमारा पैटर्न बनेगा, जो कंप्लीट पैटर्न हमारा बनेगा, वो कोई लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। फर्स्ट पे अगर मैं Q को रखता हूं, सेकंड पे P आएगा, थर्ड पे R आएगा, फोर्थ पे हमारा फिर से P आएगा। तो पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। और पैटर्न क्या बना हमारा? PQR, PQP, PQR, RQP। देखो ये एक लॉजिकल पैटर्न हो सकता था अगर PQR के बाद हमारा PQP था, अगेन PQR, तो PQR के बाद फिर से क्या होना चाहिए था? PQP, लेकिन हमें गिवन क्या है? RQP। इट मीन्स कि सर फर्स्ट ऑप्शंस में जो चार लेटर हमें जिस ऑर्डर में गिवन है, उनको अगर हम मिसिंग प्लेसेस पर फिट करते हैं तो ये हमें लॉजिकल सीक्वेंस नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन 1 कैन नॉट बी द आंसर ऑप्शन। ऑप्शन 2 की बात करते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं ऑप्शन 2 की बात करता हूं तो फर्स्ट मिसिंग, फर्स्ट ब्लैंक पर क्या फिट होगा हमारा? Q, सेकेंड इज R, थर्ड इज R, फोर्थ इज P। ध्यान से पढ़ते हैं, PQR, RQP, PQR, RQP। तो PQR हमारे चल रहे हैं इन अ साइक्लिक पैटर्न। पहले PQR, देन RQP, देन अगेन PQR, देन अगेन RQP। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स
कि ऑप्शन सेकंड में जो हमारे जिस ऑर्डर में हमारे 4 लेटर दे रखे हैं उनको अगर हम मिसिंग प्लेसेस पर रखते हैं तो वो एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो इट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। एक एग्जांपल और हम लेकर चलते हैं इसी टाइप का, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 35। इसमें में लेटर्स और नंबर्स दोनों गिवन है। W23 ब्लैंक 4 ब्लैंक 22 E5U 2 ब्लैंक्स 6। ठीक है, फिर से वही, अगर मैं ऑप्शंस ए की बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे वी आएगा, डी देन वी देन 21 एंड देन एफ। देखते हैं कि ऑप्शन 1 से मैंने जो 4 वैल्यू यहाँ पर फिट की वो कोई लॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। W23, D4, V22, E5, U21, F6। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जब हमने हर एक लेटर के रैंक की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि सर D की रैंक क्या होती है 4, V4 विक्ट्री, विक्ट्री इन T20, 20 + 2 22। इजोटी में E हमारा फर्स्ट लेटर था जिसकी रैंक हमने क्या याद की हुई है 5। U हमारा T के बाद आता है, T था 20 तो U क्या होगा 21। E हमारा 5th रैंक पे होता है तो E से नेक्स्ट हमारा लेटर क्या होता है F, तो F की रैंक क्या होगी हमारे 6। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा W की रैंक हमारी क्या होती है 23, कैसे T20 और 20 + 1 + 2 एंड +3, 20 + 3 is 23। तो पहले हमें लेटर गिवन था और उसके बाद उस लेटर की रैंक हमें गिवन थी। तो W की रैंक 23, D की रैंक 4, V की रैंक 22, E की रैंक 5, U की रैंक 21, F की रैंक 6। और वी कैन से W की रैंक 23 है तो इस प्लेस पर वही लेटर आ सकता है जिसकी रैंक क्या होती है 4, और हम जानते हैं 4 किस रैंक 4 रैंक किस लेटर की होती है D की होती है। उसके बाद 22, तो इस मिसिंग प्लेस पर वही लेटर आ सकता है जिसकी रैंक 22 होती है, और हम जानते हैं किसकी रैंक 22 होती है V की। E5U, U की रैंक आएगी, U की रैंक क्या होती है 21, ब्लैंक 6, यानी कि इस वाले ब्लैंक पर वही लेटर आएगा जिसकी रैंक 6 होती है, और 6 रैंक किस लेटर की होती है हमारी F की। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा हो गया टाइप 3, जिसमें कुछ नंबर्स हमारे, कुछ लेटर्स हमारे मिसिंग होती है और हमें देखना होता है ऑप्शन की हेल्प से कि कौन सा ऑप्शन पैटर्न ऐसा है जो मिसिंग नंबर में रखने पर एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहा होता है। टाइप 4 में हम बात करेंगे 36 to 40, जिनमें हमें नंबर्स या लेटर्स एक ज्योमेट्रिकल फिगर के पैटर्न में गिवन होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 में डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप दिस टाइप इज क्लियर टू यू। ओके, now we'll discuss type number 4, 36 to 40. Question number 36, ध्यान से देखो 36 और देखो ये जो लेटर्स भी गिवन है, नंबर्स भी गिवन है, और जिस साइक्लिक पैटर्न में गिवन है उसी के बेसिस पर हमें मिसिंग नंबर भी और मिसिंग लेटर दोनों फाइंड आउट करने को उसने बोला है। छोटा सर्कल, फिर एक बड़ा सर्कल, फिर एक उससे बड़ा सर्कल। O P N U मिसिंग लेटर F J M। ठीक है, 14, 15, 17 मिसिंग नंबर, 24, 29, 35 एंड 42। चलो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एक नंबर आने वाला है तो मुझे नंबर का पैटर्न ध्यान से पकड़ना है, और यहाँ पर एक लेटर आने वाला है तो जो लेटर्स, जो गिवन लेटर्स हैं वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उसकी हेल्प से मिसिंग लेटर फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है,
14 + 1 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20, 20 कैन बी वन ऑफ द आंसर ऑप्शन, बट ये पैटर्न हमारा कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहिए, तभी हम उसको आंसर टिक कर सकते हैं। तो 14 + 1 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20 आना चाहिए। पहले 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस। अब डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 4 का, और हम जानते हैं 20 + 4 ही क्या होता है हमारा? 24। अब डिफरेंस क्या होना चाहिए? 5। 24 + 5 क्या होता है? 29। देन difference of 6, 29 + 6 is 35, then difference of 7, 35 + 7 is 42. So now we are for sure कि what will be the missing number? That is 20. अब हम देखते हैं कि मिसिंग लेटर हमारा क्या होगा। UNPOMJF, और हमने कैलकुलेट करना है अपना मिसिंग लेटर, ठीक है। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में P से प्रीवियस लेटर क्या होता है हमारा? O के बाद P आता है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं। O से पहले N आता है, और N से पहले क्या आता है हमारा? M। M से पहले L और K का गैप, तब क्या आएगा हमारा? J आएगा। गैप ऑफ 0, गैप ऑफ 1, गैप ऑफ 2 इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहां पर F को मैं नहीं देख रहा हूं, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली गैप मेरा होना चाहिए 3 लेटर्स का, अगेन इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। GHI, तो J से पहले G, H और I का गैप होगा, और हम जानते हैं कि G से पहले कौन सा लेटर हमारा आता है? दैट इज F। नाउ वी आर फॉर श्योर कि पैटर्न हमारा बिल्कुल ठीक है, और इसी के बेसिस पर हम अपना मिसिंग नंबर फाइंड आउट, मिसिंग लेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर गैप कितने का होना चाहिए हमारा? 4 का गैप होना चाहिए। F से पहले E, देन D, देन C, देन B, और B से पहले रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा लेटर हमारा होता है? दैट इज A। तो कौन कौन से आंसर ऑप्शन हमारे हो सकते हैं? 20 एंड A, और एक ही हमारा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 20 और A दोनों हमें गिवन है, दैट इज आंसर इज ऑप्शन C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से देखो। 37 की हम बात करते हैं। 37 में एक स्टार हमारा बना हुआ है, अकॉर्डिंगली लेटर्स भी गिवन है, नंबर्स भी गिवन है, और हमें मिसिंग 2 टर्म्स मिसिंग है, एक नंबर है और एक लेटर है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। A 4 D 5 H 6 Z 60 W 120 मिसिंग टर्म, ठीक है। 4 5 6 60 120 A D H Z W, देन मिसिंग नंबर, मिसिंग लेटर, ठीक है। अब देखते हैं जो नंबर्स हमें गिवन है, जो लेटर्स हमें गिवन है, वो किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ, 4 और 60 में क्या रिलेशन होता है हमारा? 5 और 120 में क्या रिलेशन होता है हमारा? उसी के बेसिस पर मैं वही रिलेशन 6 में और अपने इस नंबर में अप्लाई करके ये वाली टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ। 4 60 5 126 एंड देन मिसिंग नंबर। 4 का 60 से रिलेशन, 5 का 120 से रिलेशन, वही रिलेशन हमारा होगा 6 का मिसिंग टर्म से। We know 4 cube minus 4. 4 cube is 64. 64 minus 4 is 60. 5 cube minus 5. 5 cube is 125. 125 minus 5 is 120. Now we can conclude that 6 cube minus 6, that is 216 minus 6. तो क्या होना चाहिए हमारा मिसिंग नंबर? 210. 210 बिल्कुल दो ऑप्शंस में हमें गिवन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो बी और सी तो हमारे ऑप्शंस बाहर हो गए।
ए और बी दोनों में 210 हमें गिवन था। अब हमें चेक करना है कि मिसिंग लेटर हमारा क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 210। अब हमें बात करनी है कि यहाँ पर कौन सा लेटर हमारा मिसिंग होगा। ठीक है, दो ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो ए आएगा ऑप्शन या फिर डी आएगा, क्योंकि बी और सी में तो फर्स्ट हमारा 210 नहीं है। ठीक है, अब हमें किस पे फोकस करना है? जो लेटर्स हमारे गिवन है उन लेटर्स पे हमें फोकस करना है। ए, डी, एच, जेड, डब्ल्यू। क्या लग रहा है कि किस तरह का पैटर्न हमारा चल रहा है गिवन? अगर मैं लेटर्स की बात करूं, ए देन डी देन एच देन जेड देन डब्ल्यू। मिसिंग नंबर हमारा आ चुका है, दैट इज 210। अब हमें मिसिंग लेटर फाइंड आउट करना है जो कि हमारा इस प्लेस पर आएगा। ए के बाद अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ए के बाद बी और सी का डिफरेंस हम करेंगे तो डी आएगा। डी के बाद ई एफ जी का मैं डिफरेंस करूंगा तो एच आएगा। लेकिन अगर हम एच और जेड में डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा एब्रप्टली चेंज होगा। या तो हम ये बोल सकते थे कि सर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, मे बी यहाँ पे 4 का डिफरेंस होता, बट इस तरह का तो कोई भी सीक्वेंस फॉलो हमारा नहीं कर रहा है। तो व्हाट डज इट मीन कि हमें डिफरेंस पे फोकस तो नहीं करना है। ठीक है, तो डिफरेंस पे फोकस हमें नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं और किस तरह का सीक्वेंस है हमारा जो गिवन लेटर्स फॉलो कर सकते हैं। पहले ए था, फिर डी था, फिर एच था, फिर जेड था, फिर डब्ल्यू था। ठीक है, अगर मैं रैंक की बात करूं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए की रैंक हमारी क्या होती है? 1। ठीक है, डी की रैंक हमारी क्या होती है? 4। ठीक है, एच की रैंक हमारी क्या होती है? एच हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि डिजिटल फॉर्मेट में एच लुक्स लाइक 8। ठीक है, जेड की रैंक हम जानते हैं क्या होती है हमारी? 26। डब्ल्यू की रैंक हमारी क्या होती है? डब्ल्यू इज T20 + 3, तो 20 + 3 इज 23। रैंक 1, रैंक 4, रैंक 8, रैंक 26, रैंक 23, रैंक के बेसिस पर क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा लेटर आना चाहिए? क्योंकि अगर हमें रैंक पता है तो हर एक जिस रैंक पर जो लेटर लाई करता है वो हम कैलकुलेट करना जानते हैं। तो अगर हमें रैंक हमने कैलकुलेट कर ली, उसके बेसिस पर हम लेटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रैंक ये 1 थी, ये 4 थी, वो 8 थी, वो 26, 23, तो 1, 4, 8, 26, 23। क्या लग रहा है आपको कि ये किसी तरह का कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? पहले 1 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 26 था, फिर 23 था। डिफरेंस भी हमारा कंटिन्यूस मैनर में नहीं है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है। 23, 26 ना तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना हमारा परफेक्ट क्यूब होता है, उसकी बात भी हम नहीं कर सकते। तो आप मेरे को ध्यान से देखकर बताओ कि जो लेटर्स हमें गिवन है, लेटर की रैंक हमने देख ली, लेटर का हमने डिफरेंस चेक कर लिया, वो तो किसी भी तरह का लॉजिकल पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन? और क्या आपको लगता है कि सर कौन सा लेटर, जो 4 ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं 210 के साथ, या तो टी आएगा या एस आएगा, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस हैं जो इस वाले इस मिसिंग लेटर पे हमारा फिट हो सकता है? बताओ एक बार देख के। ये तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 210। तो ए था, देन डी, देन एच, देन जेड, देन डब्ल्यू। रैंक हमने देख ली, रैंक से कुछ निकल के नहीं आया। उसके बाद हमने डिफरेंस चेक कर लिया, उससे हमारा कुछ निकल के नहीं आया। और 210 के साथ 2 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन या तो ऐसा आएगा यहाँ पे ऑप्शन, अगर मैं डी की बात करूँ, या फिर ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो टी आएगा। तो दिस इज फॉर श्योर कि सर जो मिसिंग हमारा लेटर है या तो एस होगा फिर, या फिर वो हमारा टी होगा। अब बता सकते हो एस या टी में से क्या हो सकता है? सोचो ध्यान से, एस या टी में से क्या निकल के आएगा हमारा? ए गिवन है, डी गिवन है, एच गिवन है, जेड गिवन है, देन हमारा डब्ल्यू गिवन था। बोलो क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? कौन सा लेटर है जो हमारा एस या टी में से इस पे आएगा? अगर मैं रैंक की बात करूं तो टी के रैंक हम सब जानते हैं। टी के रैंक हमारी क्या होती है? 23, T20 वाला। अगर हम एस की बात करें
तो एस हमारा जस्ट टी से पहले आता है, एस की रैंक हमारी क्या होती है 19। तो व्हाट डज इट मीन, 19 आएगा, अगर रैंक वाइज अगर हम बात करें या 20 आएगा, यानी कि एस आएगा या फिर टी आएगा, सोचो ध्यान से। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं इसी से रिलेटेड, दैट इज एनालॉजीज। देखो ध्यान से देखो क्या आएगा, इधर एस और टी, हाँ जी एस और टी, और क्यू आएगा, सोचो ध्यान से। ए की रैंक क्या है 1, जेड की रैंक क्या है 26, 1 + 26 क्या होता है हमारा 27। अभी हमने पढ़ा जब हम रैंक की बात कर रहे थे। डी की रैंक क्या है हमारी 4, डब्ल्यू की रैंक हमारी क्या है 23, 4 + 23 भी क्या होता है 27। आई होप ये स्ट्राइक करते ही विद इन अ सेकेंड आप इसका आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे कि सर एच की रैंक क्या होती है 8, एच की रैंक अगर 8 है तो इस वाले प्लेस पर कौन सा लेटर आएगा, दोनों की रैंक का सम कितना होना चाहिए 27। 8 में मैं क्या ऐड करूंगी 27 आए, 8 + 19 = 27। तो क्या होगा मिसिंग लेटर, दैट इज एस, क्योंकि रैंक ऑफ एस इज 19। आई होप फर्स्ट शीट आपको क्लियर है। अब हम सेकेंड हैंडआउट है हमारा इसी क्लास का, दैट इज एनालॉजीज, उसकी बात करते हैं। और ये कंपेरेटिवली हमारा आसान है, इसमें एज सच कोई बेसिक थ्योरी भी हमारी नहीं होती है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हैं, हर एक टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए तो ध्यान से मैं टॉपिक का नाम भी लिख रहा हूँ और हैंडआउट का नंबर भी, एनालॉजीज। हैंडआउट नंबर इज, नेक्स्ट ही हमारा हैंडआउट है LRHO 3501803। प्रीवियस हैंडआउट वाज 802, ये हमारा है 803। अब देखो ध्यान से एनालॉजीज में होता क्या है, देखो किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं एनालॉजीज में, वो पहले ध्यान से सुनो, फिर हम सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान सा हैंडआउट है, आप स्मूथली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एनालॉजीज में हमारे पास 2 पेयर गिवन होते हैं, 2 पेयर्स आर गिवन। पेयर्स हमारे नंबर्स के पेयर हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं। इन 2 पेयर में से फर्स्ट पेयर होगा जिसमें 2 नंबर होंगे, 2 लेटर होंगे, या फिर 2 वर्ड हो सकते हैं, और एक सेकंड पेयर होगा। सेकंड पेयर में से जो एक टर्म है दैट इज मिसिंग, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट मिसिंग टर्म। तो हमने करना क्या होता है एनालॉजीज में कि सर जो 2 पेयर हमें गिवन है, 2 पेयर में से जो फर्स्ट पेयर है वो एक सर्टेन सीक्वेंस, एक सर्टेन रिलेशनशिप फॉलो कर रहे होते हैं, जो हमें कंक्लूड करना होता है, हमें ऑब्जर्व करना होता है, और उसी के बेसिस पर, उसी रिलेशनशिप के बेसिस पर हम जो हमारे सेकंड पेयर की मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करते हैं। फिर से वही बात कि सर रिलेशनशिप पैटर्न हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी अ लॉजिकल पैटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, हैंडआउट नंबर आप मैच कर लेना, हैंडआउट नंबर इज LRHO 3501803। प्रीवियस हैंडआउट वाज 802 एंड इट इज 803। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में हमें गिवन था 31:37 एज 19:what। तो हमारे पास 2 पेयर्स गिवन है नंबर्स के। फर्स्ट पेयर में दोनों नंबर हमें गिवन थे, लेकिन जो सेकंड पेयर है उसकी सेकंड टर्म हमारी मिसिंग है, जो कि हमें कंक्लूड करनी है। अब देखो करना क्या होता है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन में एक ही पैटर्न हमें ध्यान रखना है कि सर जो फर्स्ट पेयर है जिसकी दोनों टर्म हमें गिवन है, हमें उन दोनों के बीच में किस तरह का लॉजिकल पैटर्न वो दोनों टर्म फॉलो कर रही है, उनके बीच में किस तरह का लॉजिकल रिलेशनशिप है वो ऑब्जर्व करना होता है बेसिकली। अगर हम वो कंक्लूड कर लेते हैं तो उसी रिलेशनशिप की हेल्प से, उसी पैटर्न को फॉलो कराते हुए हम सेकेंड पेयर में जो मिसिंग टर्म है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, 31, 37, 19 और मिसिंग टर्म,
31 37 सबसे पहली बात तो देखते मुझे स्ट्राइक कर रही है कि 31 37 19 सर तीनों ही कैसे नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। 31 भी एक प्राइम नंबर है, 37 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 19 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। अब हमें रिलेशनशिप डेवलप करना था 31 और 37 में, तो मैं जानता हूं कि सर 31 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है मेरा, 31 से नेक्स्ट प्राइम मेरा क्या होता है, 31 के बाद 32 33 34 35 36 ये सारे कंपोजिट नंबर है। तो 31 से नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरा क्या होता है 37। तो 19 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कैन बी वन ऑफ द आंसर ऑप्शंस। और 19 से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 20 21 22, ये तो सारे कंपोजिट नंबर है। तो 19 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 23। तो अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूं तो 31 से नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 37, तो 19 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 23। तो 23 कैन बी वन ऑफ द आंसर ऑप्शन। अब ये कई बार हमारे ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है कि ये आंसर होगा या फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी लॉजिक के बेसिस पर उसने हमें ऑप्शंस गिवन हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सर 31 और 37 में 6 का डिफरेंस है, 31 प्लस 6 हमारा कितना होता है 37। तो 19 के बाद भी आप 6 का डिफरेंस कर दो, तो 19 और प्लस में 6 की बात करूं तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए 25। कई बार एक से ज़्यादा लॉजिकल पैटर्न भी हमारे गिवन पेयर फॉलो कर रहे हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले ऑप्शंस पे ध्यान देना होता है। अच्छा 25 23 यहाँ पर तो 25 ऑप्शंस में नहीं है तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि सर 25 भी ऑप्शंस में दे रखा है, 23 इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। तो उस केस में हम बात करेंगे कि दोनों लॉजिक में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या मोस्ट लॉजिकल लॉजिक है उसके बेसिस पर हम आंसर ऑप्शन टिक करते हैं। बट ऐसा बहुत ही कम सिचुएशन में हमारा होता है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 25 आंसर होना चाहिए, बट वो आंसर ऑप्शंस में है ही नहीं। तो इसलिए वी कैन कंक्लूड कि सर 31 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 37 है, तो 19 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 23, और 23 आंसर ऑप्शंस में गिवन है। तो हम इजीली ऑप्शन डी 23 एज ए आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, 72 to 100 एज 53 टू व्हाट। ठीक है, 70 to 153 प्राइम की बात नहीं कर सकते, कंपोजिट की बात भी नहीं कर सकते, दोनों कंपोजिट है, 53 प्राइम है। हम परफेक्ट क्यूब या फिर परफेक्ट स्क्वायर की बात भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था उसको फॉलो करता हूँ तो 72 प्लस 28 कितना होता है हमारा 100 होता है। तो 53 में प्लस 28 अगर मैं करता हूँ तो 53 प्लस 28 कितना होता है हमारा 81। और 81 अगर ऑप्शन में है तो इट कैन बी वन ऑफ द आंसर ऑप्शन, जो कि हमें गिवन था ऑप्शन सी 81 ही हमें गिवन है। तो इन दोनों फर्स्ट पेयर में जो दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना था 28। तो सेकंड पेयर में जो गिवन नंबर है और जो मिसिंग नंबर है उनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए था 28। तो 53 प्लस 28 इज 81। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान से देखो, 225 to 100 as 196 is to what। ठीक है, जब भी हम 225 100 196 को देखते हैं तो सबसे पहले जो बात स्ट्राइक करती है वो ये कि सर 225 15 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ 15 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इज टू 14 का स्क्वायर इज टू व्हाट। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न दिस रिलेशनशिप हमारा मिसिंग नंबर भी क्या होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो ऑप्शंस आर 91 71 131 111 और इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो व्हाट डज इट मीन कि सर हमें इसकी नहीं, हमें किसी दूसरे लॉजिकल पैटर्न की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अगेन सबसे बेसिक सा पैटर्न डिफरेंस की अगर हम बात करें
तो 225 और 100 में डिफरेंस कितने का होता है? 125 का। 225 माइनस 125 इज 100। तो अगर मैं 196 और मिसिंग टर्म में भी 125 का डिफरेंस करता हूं तो आंसर क्या होना चाहिए? 71। और 71 हमें आंसर इज ऑप्शन बी में 71 हमें गिवन है। इसलिए मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का पैटर्न फॉलो होगा, एक से ज़्यादा टाइप के भी लॉजिकल पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। उस केसेस में हमें थोड़ा सा ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, 207 to 23 as 171 is to what? यहाँ पर फिर से हम डिफरेंस की बात कर सकते हैं, रेशियो की बात कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर सकते हैं। 207 डिवाइड बाई 23, 9। 27 और 23 का हमारा 9:1 का रेशियो होता है। सिमिलरली अगर मैं 171 और मिसिंग नंबर की बात करूं तो 171 अपॉन मिसिंग नंबर, अगर ये भी हमें 9 लेके आना है तो 19 या 171, तो 19 कैन बी वन ऑफ द आंसर ऑप्शन, जो कि हमें ऑप्शन ए में 19 ऑलरेडी गिवन है। तो 207 अपॉन 23 या 207 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 23 आ जाता है। तो 171 को भी अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 19, और वो ऑप्शंस में गिवन है तो उसको हम एज ए आंसर टिक कर देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, फिर हम टाइप 2 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 7 to 77 as 13 to what? हम जानते हैं कि 7 के बाद अगर 77 है तो 7 into 11 हमारा क्या होता है? 77 होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि सर यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो सकता है 13 में भी 11 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। 13 into 11 इज 143, बट 143 हमारा ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन कि हमें किसी दूसरे पैटर्न की बात करनी पड़ेगी। ये पैटर्न तो हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। 7 into 11 77 होता है। 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 11 ही होता है, और 7 into 11 इज 77, ठीक है। अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूं तो 13 से नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 14, 15, 16, 17, और 13 into 17, 13 into 17 अगर मेरा ऑप्शन में है तो एक आंसर हमारा हो सकता है। 13 into 17 की हम बात करेंगे तो 13 7 19, 221, और 221 हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो क्या पैटर्न था बेसिकली कि 7 मल्टीप्लाइड बाई नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 77, 13 मल्टीप्लाइड बाई नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 17, और 13 into 17 क्या होता है हमारा? 221। ये हमने टाइप 1 की बात की, फर्स्ट 5 क्वेश्चन। इसी में अब हम इन सारे ही इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में हमें कुछ नंबर्स गिवन थे जिनके बीच में हमें रिलेशनशिप कैलकुलेट करना था, जिसके बेसिस पर हम मिसिंग पेयर में से सेकेंड पेयर में से मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर पा रहे थे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिनमें हमें कुछ लेटर्स गिवन होते हैं, फर्स्ट पेयर में भी, सेकेंड पेयर में भी, और सेकेंड पेयर में से कोई लेटर हमारा, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हमारा मिसिंग होगा। चलिए टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 2-3 क्वेश्चन में टाइप करूंगा डिस्कस के। बस फिर एक टाइप और हमारा है इसमें जिसमें हमें मीनिंगफुल वर्ड गिवन होते हैं, उनको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखो, 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 में हमें गिवन था k/x as n/what। तो हमें पहले k और x में देखना है कि k और x किस तरह का रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर हम n में वही पैटर्न फॉलो अप्लाई करेंगे और हमें मिसिंग लेटर हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। k देन x n देन what, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था क्लास में जब हम लेटर सीरीज की बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने हर एक लेटर की रैंक कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, हमें निकालना था k और x में जो रिलेशन है वही रिलेशन n के साथ जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से किस लेटर में होगा, ठीक है।
हमने वहाँ पर पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सर जो 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं उनको अगर हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, फर्स्ट 13 एंड लास्ट 13, तो फर्स्ट 13 आर A to M एंड लास्ट 13 आर N to Z। तो अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं और मैं सेकेंड हाफ की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में जो पोजीशन A की होती है सेकेंड हाफ में वही पोजीशन N की होती है। सिमिलरली वी कैन से फर्स्ट हाफ में जो पोजीशन M की होती है सेकेंड हाफ में वही पोजीशन Z की होती है। ये हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं, इजीली हमें दिख रहा है। अब ध्यान से हमें बात किसकी करनी है, हमें K और X की बात करनी है। K हमारा फर्स्ट हाफ में लाई करेगा और X हमारा सेकेंड हाफ में लाई करेगा। फर्स्ट हाफ में अगर मैं K की पोजीशन चेक करूं तो M से पहले L आता है और L से पहले K आता है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड हाफ में X की पोजीशन चेक करूं तो Z से पहले Y आता है और Y से पहले हमारा X आता है। अब ध्यान से जरा आप K और X को देखो, इस K और X की बात कर रहा हूं मैं। तो K और X के बारे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी कैन से कि सर फर्स्ट हाफ में जो पोजीशन K की दी सेकेंड हाफ में वही पोजीशन X की है, और यही लॉजिक हम फॉलो करेंगे N के साथ। तो फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड हाफ में जो पोजीशन N की है N के साथ वही पोजीशन फर्स्ट हाफ में किसकी होती है, A की होती है। अभी हमने कंक्लूड किया। तो जो रिलेशन K का X से था वही रिलेशन N का किससे हो सकता है, A से हो सकता है। तो विच ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज A। क्वेश्चन नंबर 22, H to P as R to what? ठीक है, H अभी हमने पढ़ा था जब हम रैंक कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। H की रैंक हमारी क्या होती है, 8। H की रैंक 8 है हमारी। अगर मैं P की रैंक कैलकुलेट करूं तो P की रैंक भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। EJOTY, O की रैंक हमारी क्या होती है, 15, और O से नेक्स्ट लेटर हमारा P होता है तो 16 हो गया। R की हम बात करें, R 18, R 18। मैं इसकी बात करूं तो फर्स्ट पैटर्न मुझे दिख रहा है कि सर 8 + 8 16, तो 18 + 8 हमारा कितना होता है, 26। तो एक आंसर मेरा हो सकता है कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा जिसकी रैंक 26 है, और 26 रैंक हमारे किस लेटर की होती है, Z की होती है। तो Z कैन बी वन ऑफ द आंसर ऑप्शन, अगर वो ऑप्शन में है तो। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ Z हमें गिवन है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो 8 + 8 16, तो 18 + 8 मैंने किया 26, और 26 रैंक किस लेटर की होती है हमारी, Z की होती है। क्वेश्चन नंबर 23, UA to VZ as IO to what? ठीक है, यहां पर हमें एक पेयर मिसिंग है, वो पेयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, U से नेक्स्ट लेटर हमारा क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में V आता है, और Z के बाद हमारा क्या आता है, A आता है। अगर हम साइक्लिक पैटर्न की बात करते हैं तो U से नेक्स्ट V और Z से नेक्स्ट हमारा A। सिमिलरली I से नेक्स्ट हमारा क्या होता है, J। I से नेक्स्ट हमारा क्या होता है, UAVZIO। ठीक है, तो I से नेक्स्ट हमारा क्या होता है, J, और O से पहले हमारा क्या होता है, N। तो क्या होगा हमारा मिसिंग पेयर, JN। विच ऑप्शन, डी इज द आंसर ऑप्शन। तो ये हमने टाइप 2 की बात की, जिसमें हमारे लेटर्स गिवन होते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स गिवन होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। फर्स्ट ध्यान रखना, जैसे हमने नंबर सीरीज में देखा था, जो फर्स्ट पेयर गिवन है, फर्स्ट पेयर से ही हमें वो रिलेशनशिप ऑब्जर्व करना है और उसी को अप्लाई करके हमें सेकेंड पेयर में जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करनी होती है। अब इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो और हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 to 50। क्वेश्चन नंबर 36 to 50 में हमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड गिवन है। 36 to 50 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन है, जिनमें सेम पैटर्न था कि हमारे पास 2 पेयर होंगे।
फर्स्ट पेयर में 2 मीनिंगफुल वर्ड हमें गिवन होंगे, सेकंड पेयर में 2 में से एक हमारा मीनिंगफुल वर्ड मिसिंग होगा जो कि हमें कैलकुलेट करना है। 36 to 50, ध्यान से देखो, बड़ा आसान है, ऐसे हो जाएगा। 36 में लिखा था, एक बार 36 में लिख देता हूं। 36 में हमें गिवन था डॉग इज टू पपी एज लायन इज टू व्हाट। तो व्हाट डज इट मीन कि सर जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, हमें सबसे पहले किसको ऑब्जर्व करना है? फर्स्ट पेयर में जो 2 मीनिंगफुल वर्ड गिवन है उस पर फोकस करना है। डॉग और पपी में क्या रिलेशन होता है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर डॉग जब छोटा होता है या डॉग का बच्चा क्या कहलाता है? पपी कहलाता है। तो यहाँ पर जो मिसिंग मीनिंगफुल वर्ड होगा वो हमारा क्या होगा? लायन का जो बेबी होगा। और हम जानते हैं कि अगर हम लायन के बेबी की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा, क्या बोलते हैं हम उसको? कब। तो आई मीन टू से कि सर डॉग और पपी में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन लायन का किसके साथ होता है? कब के साथ होता है। तो विच ऑप्शन? आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखो फटाफट 37 to 50 हम ऐसे कर सकते हैं। 37 की हम बात कर रहे हैं, मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं। काइंड एज क्रूएल वर्सेस हार्ड, ठीक है। काइंड और अगर हम क्रूएल की बात करें तो साफ साफ दिख रहा है कि सर काइंड का एंटोनिम्स क्या होता है? हमारा क्रूएल होता है। तो हार्ड का एंटोनिम्स क्या होगा? हमारा सॉफ्ट। 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं, शॉर्ट इज द सुटेबल आंसर ऑप्शन। 38 वार्म कोल्ड। वार्म और कोल्ड आपस में क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं। तो अगर मैं बेनेवोलेंट की बात करूं, बेनेवोलेंट मीन्स काइंड, और काइंड का एंटोनिम्स इन 4 ऑप्शन में से क्या दे रखा था हमें? अनकाइंड। ऑप्शन डी इज द आंसर ऑप्शन। 39 cricket game as kangaroo is to what? We know that cricket is a game. Cricket is a game as kangaroo is an animal. So which option is the answer? Option D. Question number 40. Bus is to driver as horse is to what? बस को कौन चलाता है? ड्राइवर। हॉर्स को कौन चलाता है? जॉकी। बी इज द आंसर ऑप्शन। 41 deer fawn as horse is to what? Young one of a deer is fawn, तो young one of a horse is pony. B for Bombay is the suitable answer option. 42 digest is to stomach as think is to what? डाइजेशन हमारा कहाँ होता है? स्टमक में। और थिंकिंग हम कहाँ किससे करते हैं? ब्रेन से। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑप्शन। 43 इक्वेटर is to hot as pole is to what? वेदर एट इक्वेटर। इक्वेटर पे किस तरह का वेदर हमारा होता है? वेदर एट इक्वेटर इज हॉट। तो पोल्स की अगर हम बात करें तो पोल पे वेदर हमारा किस तरह का होता है? कोल्ड। डी इज द आंसर ऑप्शन। 44 लॉटस इज टू एक्वेटिक एज फ्रॉग इज टू व्हाट? लॉटस हमारा एक एक्वेटिक प्लांट है, सिमिलरली फ्रॉग हमारे क्या होते हैं? एम्फीबियंस। बी इज द आंसर ऑप्शन। 45 cluster is to star as pile is to what? A group of star is known as cluster. Similarly, a group of books is known as piles. A group of book को हम piles बोल देते हैं, ढेर, piles. 46 herd is to cattle as swarm is to what? A group of cattle, बहुत सारे अगर cattles हैं, group of cattles is known as herd. Similarly, group of bees, group of flying insects is known as swarm. C option. 47 Germany is to German as Colombia is to what? तो जर्मनी में लैंग्वेज, जर्मनी की लैंग्वेज क्या होती है हमारी? जर्मन। इसी तरह से कोलंबिया की लैंग्वेज हमारी क्या होती है? स्पेनिश। डी इज द आंसर ऑप्शन। 48 एक्वाकल्चर फिश एज सेरिकल्चर इज टू व्हाट? फार्मिंग ऑफ फिश इज नोन एज एक्वाकल्चर। सिमिलरली farming of silkworm is known as sericulture. B is the answer option. 49 आप ध्यान से पढ़ो। hematology is to blood as meteorology is to what? Study of blood. Study of blood is known as hematology. Similarly, study of weather is known as meteorology. Option A is the answer option. And 50th, aquaphobia is to water as anthrophobia is to what? फियर ऑफ वाटर। अगर किसी को पानी से डर लगता है, फियर ऑफ वाटर, वो क्या कहलाता है हमारा? कि उसे एक्वाफोबिया है। एक्वाफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। सिमिलरली
फियर ऑफ ह्यूमन इज नोन एज एंथ्रोफोबिया। अगर किसी को ह्यूमन से डर लगता है तो वो बीमारी क्या कहलाती है हमारी? एंथ्रोफोबिया। तो आई होप ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे हैं जो एनालॉजी में हमसे वो पूछता है। थैंक यू सो मच।